जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेकंड, जहाँ के सेकंड द्वार है गुफा का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल हमने बात की थी अपने हार्ट चक्रा की गुफा की कि वहाँ पे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, वहाँ पे कैसे गुफा का द्वार खोला जाता है और किस तरह से प्रवेश होता है और क्या कर सकते हैं हम प्रवेश में। इसी तरह हमारा जो सेकंड द्वार है वो है हमारे कंठ चक्रा पर, यानी कि विशुद्धि चक्रा पर। यहाँ पे दूसरी गुफा का द्वार आता है जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण है हर उस इंसान के लिए जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग के सफ़र में है। कुंडलिनी अवेकनिंग का सफ़र इतना चमत्कारिक रूप से फलीभूत होता है कि आप सच में नर से नारायण बन जाते हैं और आप में आत्म वृद्धि इतनी हो जाती है, मतलब अब आप अपनी आत्मा को इस तरह से सिद्ध कर लेते हो कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इवन आप ईश्वर के समक्ष खड़े होकर कुछ भी मांग सकते हो और कुछ भी प्राप्त कर सकते हो और किसी के लिए भी मांग सकते हो और किसी के लिए भी किसी भी चीज़ की प्राप्ति करा सकते हो। तो बहुत ही पावरफुल है सेकंड, यानी कि हमारे विशुद्धि चक्रा की गुफा। इससे पहले मैं ज़्यादा जानकारी दूँ, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, चलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा की तरह अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप कैसी कैसी जानकारियाँ चाहते हैं, वो सारी जानकारियाँ आपको डेफिनेटली मैं इस चैनल पर दूँगी। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारे सेकंड चक्रा, यानी सेकंड गुफा, यानी गुफा का द्वार। हमारे 3 गुफा के द्वार होते हैं, तीसरा द्वार मैं आपको कल बताऊंगी, यानी अगली वीडियो में। इससे पहले मैं अपने पहले द्वार के बारे में बता चुकी हूँ आप सबको कि हर एक की गुफा का पहला द्वार कहाँ से शुरू होता है, जहाँ से उसे एंट्री करनी पड़ती है। और आज बात करेंगे सेकंड गुफा के द्वार से कि वहाँ पे कैसे जाया जाता है और किस तरह हम वहाँ की शक्तियों को चमत्कारिक रूप से जगा सकते हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा सा सफ़र शुरू करते हैं आगे का। ये जो कि हमारा विशुद्धि चक्रा है, यहाँ पे हमारा बहुत ही चमत्कारिक रूप से एक गुफा का द्वार होता है, जिसे कैसे खोलना है ये बताने जा रही हूँ और इसका फ़ायदा क्या है सबसे पहले तो यही सुन लीजिए। जैसे कि हमारा अनाहत चक्र में गुफा के प्रवेश के बाद प्रेम जागता है, जैसे कि भक्ति में प्रेम जागता है। आपने देखा होगा बहुत सारे भक्त लोग रोते हैं प्यार में प्रभु के, इतना रोते हैं, तड़पते हैं कि हे प्रभु हमें राह दिखा दे, हमें मिल जा, हमें मिल जा, किसी तरह हमें कृष्णा मिल जा। यानी ये कृष्ण भक्ति में तो बहुत ही पाया जाता है कि भक्तों की आंखों से इतने आंसू निकलते हैं, एकदम वैराग्य आ जाता है। इस वैराग्य, इस प्रेम के जागृत होने के बाद सेकंड गुफा के द्वार पे कंपन होता है, यानी अनाहत चक्र हमारा सेकंड गुफा के द्वार को खोलने की हमें शक्ति प्रदान करता है, जो कि हमें आत्मा की सिद्धि कराता है, हमें चमत्कारिक रूप से भविष्य वक्ता बना देता है। भविष्य वक्ता मतलब हम किसी के बारे में कुछ भी अपने मन से बोलते हैं तो वो सच होना शुरू हो जाता है। होता है ना, किसी बार आप किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं जो इतना रोता है, तड़पता है कि मेरा ये काम नहीं होता, मुझे ये हासिल नहीं होता, मैं बहुत थक गया हूँ ज़िंदगी से, मुझे सफलता नहीं मिल रही, कोई कहता है मुझे पुत्र नहीं मिल रहा है या संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, ये नहीं प्राप्त हो रहा। तो आप मन से किसी को बोल देते हैं ना, जो भी जिनकी ये सेकंड गुफा का द्वार खुला होता है, तो उसका वो सत्य हो जाता है। यानी भविष्य वक्ता में आप ये कुछ भी बोल दो ना कि जाओ तथास्तु, तुम्हें ये चीज़ प्राप्त हो जाए, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को वो चीज़ हासिल हो जाती है। तो इतनी पावर आ जाती है सेकंड गुफा का द्वार खुलते ही। प्रवेश कैसे करना है जानते हैं इस विधि को। सबसे पहले तो जैसे मैंने सबको बताया कि नाड़ी शोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कुंडलिनी अवेकनिंग हो, चाहे आप रेकी हीलर हो, या फिर आप स्वर विज्ञान हो, यानी स्वर विज्ञानिक हो, स्वर के विज्ञाता हो। इन तीनों में नाड़ी शोधन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके सूर्य चंद्र नाड़ी बैलेंस नहीं होगी तो कोई काम नहीं बनेगा, ये तो सारे समझते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कुंडलिनी अवेकनिंग के सेकंड गुफा के द्वार की। तो आपको नाड़ी शोधन कैसे करना है आज मैं थोड़ा सा आपको ठीक से बताती हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बाईं नासिका से लेनी है सांस, फिर दाएं से लेनी है। ये क्रिया पहले आप धीरे करोगे, फिर एकदम से धीरे धीरे उसमें तेजी लाते जाओगे। मैं करके बताती हूँ थोड़ा।
पूरा नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम इतना नहीं रहता आपके पास भी, आप भाग जाते हो। मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है आपको बताने के लिए, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम 5 बार यहाँ से सांस खींचेंगे, 5 में होल्ड करेंगे और 5 में हम निकाल देंगे, यानी फिर राइट से निकाल देंगे। इसी तरह फिर हम राइट से सांस 5 बार खींचेंगे, 5 बार होल्ड करेंगे और फिर लेफ्ट से निकाल देंगे। बस इसी क्रिया को आपको दोहराना है। फिर धीरे धीरे आपको ये कुंभक रोक देना है, यानी कि सांसों को जो आप 5 की स्थिति में रोक रहे थे ना, वो नहीं रोकना, आपने लगातार करना है। जैसे अनुलोम विलोम में धीरे धीरे करते हैं, तो यहाँ से आपको धीरे धीरे तेजी बढ़ाते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ कीजिए आप भी। जैसे ये क्रिया आप 5 बार कर लो, मैंने 4 बार की है, आपको 5 बार करनी है। उसके बाद आपको कुंभक रोक देना है, फिर आपको सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, यानी 5 की गति में सांस लेनी है, 5 बार छोड़नी है। ये भी क्रिया आपको 5 बार करनी है। यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे ये क्रिया करते समय, जब भी आप सांस लो आपका पेट बाहर आना चाहिए, जब भी आप सांस छोड़ो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इसकी बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। अब धीरे धीरे सांसों की गति को बढ़ाना है, यानी 5 बार आपने इस तरह से कर लिया। आप क्या करेंगे, इस तरह से कम आप 10 बार दोहराएंगे। फिर आप एकदम से शांत हो जाएंगे, आइज क्लोज कर लेंगे और देखेंगे कि आपकी जो कुंडलनी है ना, वो धीरे धीरे उठ रही है, वहाँ पे हलचल हो रही है और वो धीरे धीरे उठ रही है, जो कि मणिपुरा चक्रा तक आराम से आ जाती है। अब वहाँ पे भी आ गई है, कोई बात नहीं, आपको कंसंट्रेट करना है अपने सेकंड यानी गुफा पे, यानी यहाँ कंठ जहाँ पे एडम्स एप्पल होता है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, ऊर्जा को खींचना है और खींच के आपको यहाँ पर लेना है और फिर सांस को इनहेल करते ही रोक लेना है। मैं करके दिखाती हूँ। तो सांस आप लेंगे यहाँ से, यानी लेफ्ट से। अब अभी साथ साथ आप कीजिए मेरे साथ और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। मैं आपके साथ करने लगूंगी तो बताएगा कौन, तो आप करिए, जितनी देर सांस रोक सकते हैं रोकिए यहाँ पे। अब इंटेंशन से देखिए, आपका जो कंठ है ना, यहाँ पे ये विशुद्धि चक्र, यहाँ पे वो धीरे धीरे गोल गोल घूमना शुरू हो गया है और ब्लू कलर की लाइट स्प्रेड हो रही है। और इस ब्लू कलर की लाइट को जितना स्प्रेड कर सकते हैं करिए, हो सके तो अपने पूरे ऑरा में ले आइए इस ब्लू कलर के जो आपने स्प्रेड देख रहे हो। इसके बाद आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाओगे और देखोगे कि वहाँ का द्वार आपको क्या संदेश दे रहा है, खुला है या नहीं खुला, आप आत्मा सिद्धि की ओर बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। आप अंदर की तरफ खींचते चले जाओगे, इस तरह आपको होगा कि मतलब अंदर कोई खींच रहा है यहाँ से आपकी गुफा को, यहाँ आपकी एस्ट्रल बॉडी को यहाँ पे खींचा जा रहा है, क्योंकि इंटेंशन यहाँ से है। तो आप यहाँ पे लेके आए, अब आप अंदर की तरफ सफ़र कर रहे हो। अब दूसरा, आपका कोई भी इष्ट मंत्र है, अगर गुरु मंत्र है तो उस मंत्र का जाप कीजिए। उस मंत्र को पकड़ लीजिए जिसकी आपने बहुत सारी पूजा की है, बहुत सारा जाप किया है, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो ओम क्लीम कृष्णाय नमः हो, चाहे वो कोई और हो। उस मंत्र को आपने
बस अच्छी तरह से जप लेना है और उस मंत्र के जपने के बाद बस आपने शांत हो जाना है। धीरे धीरे जपते जपते आप अंतर्मन कर लीजिए और उस अंतर्मन के बाद आप बस शांत हो जाइए और शांत होने के बाद फील कीजिए उन वाइब्रेशंस को। यहाँ से आपको इतना खिंचाव पड़ेगा, इतना खिंचाव पड़ेगा, आपको लगेगा कि आप अंदर की तरफ जा रहे हो। बस सब कुछ गायब हो गया है, आपकी इंटेंशन पूरी तरह से अंदर जा रही है और फिर बस थोड़ी देर के लिए शांत होके नज़ारा लीजिए। नज़ारा मतलब वहाँ पे इतना सारा कलर स्प्रेड होगा, आप अंदर ही अंदर आई डोंट नो क्या देखोगे। मैंने जो फील किया था ना, इतना अमेजिंग फीलिंग थी। मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे गले में बहुत सारी ठंडक आ गई है और मेरा ऑरा भी ब्लू कलर का हो गया है। सामने मतलब कोई शक्ति खड़ी है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन एक ज्योति रूप ब्लू कलर में कोई खड़े हैं जिसमें सिर्फ आंखें नज़र आ रही हैं। जान पाई मैं बाद में वो शिव थे, लेकिन बहुत पावरफुल एनर्जी थी। आपको क्या फील होता है ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन विशुद्धि चक्र के इस द्वार को खोलने के लिए मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। एक दिन में कुछ हासिल नहीं होता। जैसे ही आप 21 डेज़ यहाँ पे यानी कि अनाहत चक्र के कंप्लीट कर लेते हो तो 21 डेज़ इसको दीजिए और 21 डेज़ बाद अमेजिंग रिजल्ट देखिए। आपकी वाणी में इतनी मिठास आ जाएगी, इतना आकर्षण आ जाएगा, एक अलग खिलेगी कली अंदर से और एक अलग ही शक्ति आपको प्राप्त होगी। जो भी आपको फील हो आप मुझे बताइएगा। तो अभी आपको मेरे साथ करते करते क्या फील हुआ, थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, बाद में कमेंट कीजिएगा। तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी मिलेगी आपको, कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर जल्दी से मिलेंगे हम और एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कल आपको तीसरी गुफा यानी कि आज्ञा चक्र के बारे में बताने जा रही हूँ, तो तैयार रहिएगा। आज्ञा चक्र की इतनी ज़्यादा पावर है ना कि संभालनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आप संभाल पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। आप जान लीजिए कि 1 अक्टूबर से कुंडलिनी अवेकनिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल ट्यूनमेंट्स होंगे, जो कि आपके 6 मंथ तक एक्टिव रहेंगे। आपकी स्कैनिंग, क्लीनिंग, बैलेंसिंग सब होगी इसमें और आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप हमेशा के लिए अपनी कुंडलिनी को अवेकनिंग करके हर कार्य में सफलता पा सकते हो, ढेर सारा धन आकर्षित कर सकते हो, ढेर सारी आप खुशियाँ पा सकते हो, अपनी जीवन की सारी ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हो। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड हो, क्लास की बहुत सारी बुकिंग हो चुकी है, तो कुछ लिमिटेड स्टूडेंट ही आ सकते हैं। आपने भी अगर ये कोर्स करना है 10 डेज़ का, टाइमिंग 7:30 की रहेगी शाम को। तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर और इंस्टाग्राम का वो दे रही हूँ। आप इस लिंक पे जाके या इस मोबाइल पे जाके कुछ भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय शंकर।